श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सर्दी अपनी चरम सीमा पर है और आप सभी स्नान न कर पाएँ तो क्या हम सभी भगवान की पूजा कर सकते हैं? बाथरूम और शौच जाने के बाद क्या दिया बत्ती कर सकते हैं? सर्दी में शाम की पूजा और सुबह की पूजा का कैसा विधान होना चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, जिस तरह से हम सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, ठीक उसी तरह से हमें नियमित अपनी दिनचर्या में भगवान की भक्ति, दीप लगाना और अपने घर में अपने जो भगवान जी विराजमान हैं उनकी पूजा, उनको स्नान, ध्यान इत्यादि जरूर से करना चाहिए। यह हमारे जीवन का हिस्सा है जो कि हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है, भगवान और आध्यात्मिकता से हमारे परिवार को जोड़ता है और अद्भुत सुखों की अनुभूति कराता है। शास्त्रों में कहा जाता है, भगवान से जो है भक्त हैं और भक्त से ही भगवान है, एक दूसरे के वह पूरक है। और आपके द्वारा जो सत्कर्म किए जाते हैं, भगवान की भक्ति की जाती है, भले ही संक्षिप्त रूप में की जाती है, खाली एक दीपक लगा दिया जाता है, भगवान को भोग लगाकर आप जल उनके समक्ष रख देते हैं, तो भी यह पर्याप्त है। कई भक्तजन इसको विस्तृत रूप से करते हैं, परंतु कई भक्तजन इसे संक्षिप्त रूप से करते हैं, जो कि अद्भुत अनुभूति देता है। आप सभी को नियम से रोज जो है अपनी दिनचर्या साधारण सरल तरीके से रखनी चाहिए। आप जैसी दिनचर्या रखते हैं, कई भक्तजनों की लेट तक ड्यूटी रहती है, वह कोई दिक्कत नहीं, सुबह लेट उठते हैं तो उस अनुसार अपनी भक्ति कर सकते हैं। आप कोई भी कार्य करते हैं उसे लचीला बनाएं। कभी भी कोई भी नियम है वह अपने लिए जीवन जीने में बाधा बनने लगे तो वह नियम हमारे लिए कारक नहीं है। कोई भी नियम हो वह हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए है, संतुलित बनाने के लिए है। इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को, भले ही आप सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठें। नहीं उठ पाए तो जब भी आपकी दिनचर्या जिस स्वरूप में है उस अनुसार उठे, परंतु अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए कीजिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी जन सुखी रहे, सभी की निरोगी काया हो और सभी का कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। धरती माता को स्पर्श कर कर दिन की शुरुआत करें। अपने दोनों हाथों को आप सभी को अपने नेत्रों के समक्ष रखकर सभी देवी देवताओं का स्मरण कर कर, प्रणाम कर कर दिन की शुरुआत करना चाहिए। और सभी चीज़ें जो आपके पास उपलब्ध है उनके लिए संतोषजनक होकर धन्यवाद कर कर भगवान जी को दिन की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद देखिए कैसा पॉजिटिव संचार जीवन में होता है। साथ के साथ ब्रह्म मुहूर्त में घर के दरवाजे पर छिड़काव करें जल का, यह बहुत सुखद अनुभूति देता है। और आपने जो दिनचर्या निर्धारित की है, भगवान ने आपको गृहिणी बनाया है तो उस अनुसार कार्य करें। अगर आप जो है जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो उस अनुसार कार्य करें। अपने दिन की शुरुआत आप अपने घर की रसोई की साफ सफाई से करें, गृहिणी खास तौर पर। उसके बाद अपने घर के मंदिर की या योगासन इत्यादि करते हैं तो वह करें। तो आपके प्रश्न आते हैं, दीदी क्या हम सभी बिना नहाए स्नान कर सकते हैं, तो पूजा कर सकते हैं? तो शास्त्रों में अलग अलग स्नान के नियम कहे गए हैं। कई भक्तजन जो है स्नान पूर्ण रूप से करते हैं, परंतु कई भक्तजन काक स्नान के अलग अलग भाव कहे गए हैं। आपने देखा होगा प्राचीनतम समय में भस्म से स्नान किया जाता था या नदी में स्नान किया जाता था या काक स्नान इत्यादि। जब सर्दी बहुत अधिक खराब होने लगे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने लगे, हालांकि रोज स्नान करना चाहिए, रोज स्नान कर कर भगवान जी की पूजा करनी चाहिए, परंतु शरीर विपरीत रहता है, शारीरिक मानसिक पीड़ा रहती है, सर्दी में उठा बैठा नहीं जाता। जो व्यक्ति बीमार है तो वह सिर्फ जल के छींटे डालकर अपने ऊपर स्नान का भाव कर कर, हाथ पैर धोकर, कुल्ला कर कर और भगवान जी से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर कपड़े बदल कर भी सुबह की पूजा कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। कोशिश तो करें आप सभी जितना संभव हो शुद्धता का ध्यान रखें, नहाएं, परंतु नहाने का नहीं हो पाता है, शारीरिक मानसिक पीड़ा रहती है तो आप सिर्फ जल के छींटे शरीर पर डालकर अपने निचले अंगों को धोकर, कपड़े बदलकर, हाथ पैर धोकर भी पूजा कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। बात आती है शाम की पूजा की। अगर आप सभी शाम के समय पूजा करते हैं, दिया बाती करते हैं, बाथरूम या शौच जाने के बाद आप सभी सोचते हैं कि अब मैं अशुद्ध हो गया हूँ, अब मैं कैसे करूँ, तो आपको बताते हुए चलूँ।
अपने शरीर के निचले हिस्से को धोकर आप सभी जो है कपड़े बदल कर शाम की पूजा करते हैं तो ज़्यादा फल इसका देखने को मिलता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है, विपरीत परिस्थितियां हैं और आपके भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो जिस स्वरूप में आप भगवान की भक्ति करेंगे उसी स्वरूप में भगवान जी को यह मान्य होगी, तो कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। आप भगवान को अपनी पीड़ा कहें, शंका कहें, दुख कहें, तकलीफ कहें और उस अनुसार पूजा करें। जितना समय हो, जितना आप कर सकते हैं उतना अधिक स्वच्छता का ध्यान रखें। शाम के समय हाथ पैर धोए, कुल्ला करें, कपड़े बदलें और अशुद्ध स्थानों पर जो गए हैं वस्त्रों को त्याग कर दिया बत्ती करते हैं तो और ज़्यादा सुफल फलों की इससे प्राप्ति होती है। सर्दी में जरूर शाम के समय स्नान नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ जल के छींटे डालें, सुबह स्नान करें, शुद्ध रहें, अच्छा रहेगा। एक समय स्नान करना पर्याप्त है, परंतु तबीयत खराब है, बुखार की स्थिति है, हिम वर्षा हो रही है अर्थात बर्फ वगैरह गिर रही है, बहुत अधिक तबीयत खराब है, तो काक स्नान अर्थात गंगा जल और जल के छींटे डालकर भी शरीर पर शुद्ध हुआ जा सकता है। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। महादेव की भक्ति करें, नियमित स्नान कराएं, दीप दान करें और आवश्यक रूप से आप सभी को जितना संभव हो भगवान जी को भोग लगाना चाहिए। कहा जाता है जो भी भक्त नियमित रूप से अपने घर के मंदिर में मात्र इन 3 स्थानों पर, घर के दरवाजे पर रखी गई तुलसी में और अपने घर की रसोई में, इन 3 स्थानों पर दीपदान कर देता है, उसका भाग्य बदल जाता है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई मंत्र जाप, कोई विशेष नियम आपसे नहीं होता है, तो सिर्फ आप सही विधि से दीप लगाएं, भगवान को भोग समर्पित कर जल का लोटा रखें। शाम के समय अपने घर के मंदिर में सुबह चढ़ाए हुए फूलों को शाम को आप एकत्रित कर विसर्जित करें। सुबह घर के मंदिर में सुंदर फूलों से सजावट करें, धूप बत्ती लगाएं, सुबह शाम सिर्फ दीपदान करें, यह भी पर्याप्त रहेगा। तो इस तरह से आपको अपनी दिनचर्या रखनी है, भगवान जी की पूजा करनी है, शुद्धता का ध्यान रखना है, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए किसी गरीब निर्धन व्यक्ति की सहायता करनी है, गर्म वस्तु कंबल इत्यादि का उन्हें दान देना है, काले तिल का दान देना है, हीटर वगैरह दान कर सकते हैं। जिसके घर में भोजन नहीं है उन्हें इन चीज़ों का दान कर सकते हैं, तो भगवान जी इससे अधिक प्रसन्न होते हैं, पूजा से भी ज़्यादा। तो ओमकार के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो है भगवान जी का वास है, तो मानव सेवा में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। और कभी भी ऐसा ना सोचें कि महादेव का जो शिवलिंग है उस पर सर्दियां हैं उस पर हम गर्म पानी चढ़ाएं, ऐसा नहीं किया जाता। हमेशा ठंडे पानी से सामान्य जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, उसमें रखा हुआ पानी हमें शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इससे ज़्यादा आपकी भक्ति है, आपकी श्रद्धा है, आप सिर्फ सुबह जल चढ़ा सकते हैं और नियमित जैसे अपनी दिनचर्या रखते हैं उस अनुसार भी कर सकते हैं। परंतु महादेव के शिवलिंग पर 4 पहर जलाभिषेक किया जा सकता है, तो कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। नियमित भगवान की भक्ति करें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों और आप सभी शुद्धता के साथ समय समय पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, नियमित पंचामृत से महादेव का अभिषेक करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का जाप करें। घर के मंदिर की अच्छी तरह से सुबह साफ सफाई करें, स्वच्छता का ध्यान रखें, वहाँ पड़ी हुई बाती, मार्चिस, रुई और जो अपशिष्ट वस्तु है, फूल पत्ती, ज़्यादा दिनों तक अपने घर के मंदिर में ना रहने दें, उन्हें तत्काल जो है थोड़े दिनों बाद समय समय पर विसर्जित आपको कर देना चाहिए। ज़्यादा लंबे समय पर घर के मंदिर में पड़ी रहती हैं धूमिल मूर्तियाँ, भगवान जी के जले हुए कटे हुए वस्त्र और ज़्यादा फूल पत्तियाँ जो बहुत दिनों से रखी हुई हैं वह रखी रहती हैं, तो यह दोष उत्पन्न करने वाला होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा। आशा है, उम्मीद है आपके प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर मिला होगा आपको। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप आपका अपना चैनल है पूछ सकते हैं। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं, तो भगवान की भक्ति का इससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता है। घर के मंदिर में ही आप सभी देवी देवता विराजमान करें, जिसमें पंच देवी देवता सबसे प्रमुख है, जिसमें सूर्य नारायण भगवान तो प्रत्यक्ष रूप से है ही, इसके साथ ही माता दुर्गा भवानी की मूर्ति प्रतिमा रखें, महादेव की, श्री नारायण और गणेश जी, यह पंच देवी देवता सबसे प्रमुख देवता कहे गए हैं, जिनका शिव पंचायत में भी नाम आता है, जिनमें सूर्य भगवान, गणेश जी, महादेव, श्री नारायण और माता दुर्गा कही गई हैं। शास्त्र प्रमाण कहता है इन पंच देवी देवताओं
देवताओं की पूजा करने से कलयुग में भाग्य चमक जाते हैं और शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। इनके ही जो है स्वरूप अन्य देवी देवता कहे गए हैं, तो इन पंच देवी देवताओं को अपने घर के मंदिर में रखें। ज़्यादा कोई विशेष आडंबर करने की आवश्यकता नहीं। इन्हें नियमित रूप से भोग प्रसाद अपनी श्रद्धा क्षमता सामर्थ्य अनुसार करें, सब कल्याण होगा। मन में किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखें। जितना संभव हो स्वच्छता का, श्रेष्ठता का, सभी का कल्याण हो, इस भावना से पूजा पाठ करें। भले ही कम करें, तब उन सब में सभी के लिए आप मांगते हैं तो पहला नंबर आपका आता है। आशा है, उम्मीद है आप भी इन बातों से सहमत होंगे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।